ओके, तो आज हम बात करते हैं डबल इक्वल टू वर्सेस इज ऑपरेटर की। ओके, तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से हम वैल्यूज मैच करवाते हैं। और बेसिकली हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि वैल्यू के साथ साथ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो अगर एक कलेक्शन है हमारे पास, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भले ही सारे के सारे सेम क्यों ना हो, मगर उनका ऑर्डर ही सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो डबल इक्वल टू विल रिटर्न फॉल्स। ओके, ऑन द अदर हैंड इज ऑपरेटर का यूज करते हैं हम एड्रेस को मैच करवाने के लिए। ओके, और बाय द वे मैंने ये जो इज ऑपरेटर है इसके बारे में ऑलरेडी समझा रखा है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले डबल इक्वल टू से। तो पहले मैं इसे करता हूँ कमेंट। तो पहले हम बात करते हैं डबल इक्वल टू ऑपरेटर की म्यूटेबल टाइप्स पर। ठीक है, यानी कि लिस्ट। तो अगर मेरे पास एक लिस्ट है, अगर मेरे पास एक लिस्ट है इसके अंदर मेरे पास 1, 2 और 3 ये तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं बनाता हूं एक और लिस्ट LST2 और उसके अंदर अगर मैं सेम एलिमेंट डालता हूं और सेम ऑर्डर में, ठीक है, तो अगर मैं डालता हूं 1, 2 और 3, ठीक है, और अब मैं अप्लाई करता हूं इस सॉरी डबल इक्वल टू ऑपरेटर को LST और LST2 के अंदर, तो देखो यहाँ पर हमारे पास तीनों वैल्यू सेम है और दोनों दोनों लिस्ट में ये दोनों मतलब कि दोनों लिस्ट में ये सारी वैल्यू सेम ऑर्डर में है। ठीक है, तो अभी तो मुझे आंसर मिलेगा ट्रू। ओके, बट अगर मेरे पास वैल्यू तो सेम होती मगर ये डिफरेंट ऑर्डर में होती, सपोज 3, 2, 1 या 3, 1, 2 किसी डिफरेंट ऑर्डर में होती, तो अब देखो हमारे पास सारी की सारी वैल्यू तो सेम है बट क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट है तो तो हमारे पास इसका आंसर आएगा फॉल्स। ये देखो। ओके, तो इसलिए मैंने बोला था कि वैल्यू के साथ साथ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तभी डबल इक्वल टू ऑपरेटर हमें ट्रू देगा। ओके, अच्छा सपोज मेरे पास एक LST3 है, इसमें मेरे पास 1 और 2 है। ठीक है, तो अभी तो वैल्यू हमारे पास डिफरेंट है तो ये तो ऑब्वियसली हमें फॉल्स देने वाला है। ठीक है, बट अगर मैंने बाद में जाके LST3 में एक वैल्यू अपेंड कर दी, सपोज 3, तो अब देखो LST3 के अंदर क्या हुआ, 1, 2 पहले से था और 3 भी ऐड हो गया, और क्योंकि ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में LST है 1, 2, 3, तो अब की बार अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली छोटी सी बात है कि हमारा जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहना चाहिए। अगर पहले हमारे पास कुछ और लिस्ट थी और लेकिन एलिमेंट ऐड करने के बाद अगर ऑर्डर भी सेम मिल रहा है हमें, तो उस केस में भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये देखो, क्योंकि बेसिकली ऑर्डर भी सेम हो गया। ठीक है, ऑलराइट, अब हम बात करते हैं एक इम्यूटेबल टाइप। ठीक है, बेसिकली ट्यूपल की। तो सपोज मेरे पास एक ट्यूपल है 1, 2 और 3। और मेरे पास एक और ट्यूपल है सपोज 1, 2 एंड 3। ठीक है, सेम एग्जांपल। तो अगर मैं अप्लाई करता हूं डबल इक्वल टू ट्यूपल पर, दोनों ट्यूपल्स पर, तो हमें क्या मिलने वाला है, ट्रू। ठीक है,
क्योंकि बेसिकली वैल्यू भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। बट अगर मैं यहाँ पे क्यूब टू में सिर्फ दो एलिमेंट डालता, ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरीके से भी ऐड करता, अगर सपोज ट्यूब टू में थ्री एलिमेंट भी डाल दो, तो बेसिकली इनिशियली हमारे पास इस तरीके की ट्यूपल है और हमने उसके बाद थ्री भी ऐड कर दी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अभी हमारे पास वैल्यू भी सेम हो गई और ऑर्डर भी सेम हो गया, तो अब ये हमें ट्रू करेगा रिटर्न, ठीक है। तो बेसिकली डबल इक्वल टू म्यूटेबल और इम्यूटेबल के साथ सेम तरीके से ही काम करता है, ठीक है। बस कंडीशन इतनी सी है कि हमारे पास वैल्यू के साथ साथ ऑर्डर भी सेम होना चाहिए एलिमेंट्स का, ओके। तो ये तो हो गया हमारे पास डबल इक्वल टू। अब हम बात करते हैं बेसिकली इज ऑपरेटर की, ओके। तो उसके लिए मैं इसे करता हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ इन्हीं दो लिस्ट का, ठीक है। तो अब इस ऑपरेटर के केस में क्या होता है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों को ये डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं म्यूटेबल की लिस्ट की, और फिर हम आते हैं ट्यूपल्स पे जो कि इम्यूटेबल होता है। तो लिस्ट के केस में क्या होगा कि म्यूटेबिलिटी का मतलब यही होता है कि कभी भी सेम एड्रेसेस हमें नहीं मिलते, ओके। और तभी उसको हम बोलते हैं कि वो म्यूटेबल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि मैंने दो लिस्ट बनाई 1 2 3 और सपोज 1 2 3, ओके। तो क्योंकि ये दोनों एक लिस्ट है और लिस्ट होती है म्यूटेबल, तो कभी भी दो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को, चाहे उनके अंदर सेम वैल्यू हो, चाहे ऑर्डर भी सेम हो, ये बात आपको याद रखनी है अपने माइंड में कि दो म्यूटेबल एलिमेंट्स को, चाहे उनकी वैल्यू भी सेम हो, चाहे ऑर्डर भी सेम हो, कभी भी सेम एड्रेस नहीं मिलेगा, ओके। मार्क माय वर्ड्स, कभी भी दो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को सेम एड्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है। और यही रीजन है कि अगर हम अप्लाई करें LST और LST2 के अंदर इस ऑपरेटर को, तो ये देखो हमारे पास भले वैल्यू भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, बट कभी भी इनको सेम एड्रेस तो मिलेगा नहीं, और दैट इज द रीजन हमें इस ऑपरेटर देगा फॉल्स। ये देखो, राइट। तो अगर वैल्यू सेम है, ऑर्डर सेम है, तो उस केस में तो फॉल्स आया ही आया। तो अगर ये 3 2 1 होता तो उसमें तो वैसे ही आएगा फॉल्स, क्योंकि जब सेम वैल्यू सेम ऑर्डर पे नहीं काम करा ट्रू, तो फिर डिफरेंट ऑर्डर पे तो क्या ही काम करेगा। और वैसे भी इसका रीजन ये है कि कभी भी इनको सेम एड्रेस तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो वैसे ही फॉल्स आना है, ओके। अब हम ट्राई करते हैं एक दूसरा सिनेरियो जो हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया था, ये लिस्ट के अंदर अपेंड करने वाला। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि इनिशियली लिस्ट क्या है 1 और 2, ठीक है, और उसके बाद हमने फर्दर लिस्ट 2 में अपेंड कर दिया 3 को। तो अब भी देखो हमारे पास पहले 1 2 3 था, और LST2 में क्या है 1 2 है और 3 हमने अपेंड कर दिया। अब ये भी क्या बन जाएगा 1 2 3 बन जाएगा। और क्योंकि हमने अभी भी डिस्कस किया है कि कभी भी दो म्यूटेबल कलेक्शंस को सेम वैल्यू, सॉरी सेम एड्रेस नहीं मिलता, तो इस केस में भी ये हमें फॉल्स करेगा रिटर्न। ये देखो, ओके। तो बेसिकली अगर हम चेक भी करना चाहें एड्रेसेस, तो हमें
LST और LST2 के एड्रेसेस भी डिफरेंट ही मिलने वाले हैं। ये देखो, मैं ऐसा ही करता हूँ कमेंट और इनको मैं करता हूँ प्रिंट। ये देखो, इसका एक अलग एड्रेस है LST का, और LST2 का एक अलग एड्रेस है। ठीक है, तो कभी भी दो म्यूटेबल टाइप्स के वेरिएबल्स को या किसी कलेक्शन को सेम एड्रेसेस कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा म्यूटेबल टाइप्स पर। अब बात करते हैं इम्यूटेबल टाइप्स पर। तो इम्यूटेबल टाइप्स थोड़ा सा डिफरेंटली काम करते हैं इस ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस वाले एग्जांपल की, तो ये देखो, हमारे पास सपोज दो ट्यूपल है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं लेता हूँ सिंपल दो ट्यूपल्स। ठीक है, तो अगर दो ट्यूपल्स के अंदर सेम वैल्यू है और सेम ऑर्डर है, तो दोनों के एड्रेसेस सेम होंगे। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। तो अगर मैं करूं ट्यूब वन इज ट्यूब टू, तो अगर वैल्यू और ऑर्डर दोनों सेम मिल गए इसको, तो इस ऑपरेटर हमें देगा ट्रू। ये देखो, आया ट्रू। ठीक है, हाँ अगर मैंने इनके ऑर्डर डिफरेंट कर दिए, ठीक है, सपोज 3 2 1 कर दिया, तो अगर वैल्यू सेम है बट ऑर्डर डिफरेंट है, तो इम्यूटेबल्स के केस में भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट हो गया ना। तो ये देखो, ये आ गया फॉल्स। ठीक है, तो इम्यूटेबल्स इस तरीके से काम करते हैं। तो अब बात करते हैं इस वाले सिनेरियो की, जहां पर मैं इसके एलिमेंट्स को दोबारा से सेम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सपोज मैंने बोला यहाँ पे ट्यूब टू में है 1 2, और बाद में जाके मैं इसके अंदर ट्यूब थ्री को भी ऐड कर दूंगा। तो बेसिकली मेरे पास एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 1 2 3, और जिस ऑर्डर में ये ट्यूब टू है उसी ऑर्डर में ट्यूब वन में है। तो आइडियली हमारे पास वैल्यू भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो क्या हमारे पास इज ट्रू देगा या फॉल्स देगा? तो इसका आंसर होगा हमारे पास फॉल्स। और मैं आपको समझाता हूँ क्यों। पहले मैं इसको करता हूँ रन। ये देखो, मैंने करा इसको रन, तो मेरे पास आया फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आया? ये फॉल्स इसलिए आया क्योंकि इम्यूटेबल्स के केस में अगर हमने इनिशियलाइज करते वक्त वैल्यू दी है सेम, ठीक है, तो उस केस में तो वो दोनों का एड्रेस सेम होगा। बट अगर हमने बाद में कुछ भी उसमें एडिशन किया है, तो चाहे वैल्यू सेम भी हो जाए और ऑर्डर भी सेम हो जाए, पर तभी भी दोनों के एड्रेसेस हमको डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं ऐसे करता, सपोज मेरे पास ये सिनेरियो ना होता और मैं यही कहीं बोलता 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इनिशियलाइज करते वक्त ही मैंने क्या बोल दिया, दोनों के एलिमेंट्स सेम कर दिए सेम ऑर्डर के साथ। तो अभी तो ये ट्रू देगा मुझे। ये देखो, ठीक है, बट अगर मैंने इसको यहाँ पे बनाया, सपोज मैंने यहाँ पे इसको 3 हटा दिया और फिर मैंने 3 बाद में ऐड किया, तो ऐसे केस में क्या करा मैंने, इम्यूटेबल कलेक्शन के अंदर कुछ भी ऐड किया, तो उस केस में इसको डिफरेंट एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, और यही रीजन है कि यहाँ पर अब हमें ये फॉल्स देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो अगर आप ट्रू चाहते हो इससे, तो फिर आप इनिशियलाइज करते वक्त ही सेम एलिमेंट पास करो। तो इस तरीके से इम्यूटेबल्स काम करते हैं इस ऑपरेटर के साथ। ठीक है, so thank you so much for watching this video and have a great day.